नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू वर्क नाइव और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। ठीक है गाइस, हम लोग देख रहे थे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। जैसा कि अगर आप लोग को याद हो, हम लोग ने मेथड 1 पढ़ा था लेक्चर 1, है ना। तो आ गए एकदम ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। हम लोग करेंगे एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, ये सेकंड मेथड है मीन निकालने का फॉर ग्रुप डेटा। लेक्चर 1 में हम लोग ने डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, लेक्चर 2 में हम लोग एज्यूम मीन मेथड पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग तैयार हो चुके हैं पढ़ाई के लिए, है ना। पढ़ाई करना है और अपने देश और माँ बाप का नाम ऊंचा करना है। इसी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग बढ़ेंगे वीडियो की तरफ। ठीक है गाइस, ऑल राइट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोग तक भी यह वीडियो पहुंच सके। ऑल राइट, बढ़िया। ओके तो गाइस, हम लोग सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एज यूजुअल एकदम फंडामेंटल्स आपको बताएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं एसजीओ मेथड की। इसकी जरूरत क्या पड़ी। हम लोग के पास तो ऑलरेडी एक डायरेक्ट मेथड था, है ना। डायरेक्ट मेथड अगर आप लोग लास्ट वीडियो को रिकॉल करें तो एक्स बार हम लोग का होता था सिग्मा तथा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, ये था ही ऑलरेडी। हम लोग को फिर नए मेथड की जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, इसका आंसर सिर्फ ये है कि अगर हम लोग का एक्स आई और एफ आई अगर बड़ा हो जाए, टेबल बनाया था याद करिए गाइस। एक्स वाई हम लोग किसको बोलते थे, एक्स आई बोलते थे क्लास मार्क को, एफ आई अपना फ्रीक्वेंसी होता था। ये अगर अगर ज्यादा बड़ा हो जाए, ठीक है, तो हम लोग का कैलकुलेशन जो है ना वो मुश्किल हो जाता था। याद करेंगे कुछ 17.5 इंटू टू था और ऐसे 67.5 इंटू सिक्स ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ता तो तुम्हें निकालने के लिए लास्ट एग्जाम्पल में। ठीक है, तो उससे बचने का ये तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। मैं इसको याद कर लीजिए, ठीक है, कैसे बनता है कैसे होता है। दो तीन क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं और आप लोग को ये हो जाएगा कंठस्थ। राइट, तो हम लोग कैलकुलेशन को घटाने के लिए इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, पहला पॉइंट पढ़ ले। सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, बनाते कैसे हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं गाइस, हम लोग उसको 3 स्टेप में करते हैं। पहला स्टेप हम लोग का सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई एज्यूम कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, आप लोग पहले स्टेप्स पढ़ लीजिए, हम लोग एग्जांपल करेंगे जिससे 100% क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी डाउट। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टेप देख लेते हैं। हम लोग क्या करना है कि हम लोग को एक मीन को एज्यूम करना है। लेट्स एज्यूम सम मीन, ठीक है, उसको ए नाम दे देते हैं। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका डेविएशन निकाल देंगे सारे वैल्यूज के। ठीक है, तो हम लोग वही टेबल बनाएंगे जो हम लोग हर एग्जाम्पल के लिए बनाते हैं। क्या क्या वो टेबल था, वो अपना क्लास रेंज का टेबल था, है ना। बाद फिर फ्रीक्वेंसी था, फिर एक्स आई था, दैट इज क्लास मार्क डॉट डॉट डॉट। करेक्ट, क्या होता है गाइस, फिर आपको याद दिला देता हूँ। क्लियर, याद आ गया होगा, बहुत बढ़िया। टेबल बना लेंगे और उसके अंदर लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हम लोग का सिंपली होता है मीन का फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये क्या है भाई, ये अपना एज्यूम मीन है, उसमें हम लोग ये डेविएशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एक्स बार क्या होता है, ए प्लस बी। ठीक है, बार डेविएशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे डी बार क्या होता है गाइस, डी बार होता है सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा। हम लोग ने डायरेक्ट मेथड में पढ़ा था, डायरेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो एक्स आई को हम लोग डी आई से रिप्लेस कर दें और उसमें हम लोग फिर ए ऐड कर दें तो हम लोग का एक्स बार बन जाएगा। ठीक है, देखने में तो मुश्किल लग रहा है लेकिन मैं आपकी बात मानिएगा, इस बहुत आसान मेथड है। आप लोग का कैलकुलेशन भी बचाएगा, एग्जाम में टाइम भी बचाएगा। ठीक है, तो आप लोग को यही यूज करना है। हालांकि आप लोग मेथड सीख लीजिए लेकिन आप कोशिश करिए कैसे बनाना। ऑलराइट, सेम एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग ने देखा था कि 10 से 25%। जो गाइस नहीं है, जो लोग नए हैं अपनी इस वीडियो पे, पिछले क्वेश्चन, तो गाइस तो दिमाग अटेंड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सेंट्रल टेबल, यानी 100 मार्क्स का अपना मैथ्स पेपर था। ठीक है, उसमें से बच्चों को कुछ कुछ ऐसे मार्क्स आ रहे थे 10 से 25 के बीच में। दो बच्चों को के मार्क्स आए, 25 से 40 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 3 बच्चों के आए। 40 से 55 मार्क्स क्या होता है भाई, 7 बच्चों के आए और डॉट डॉट ऐसे ही बाकी बच्चों के भी मार्क्स आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, इसका मीन ऑफ मार्क्स निकालना है। तो जो मार्क्स है ना, जैसे आते हैं टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स को हम लोग को एवरेज मार्क्स, किन्हीं को 100 के बीच में आया, 10 से 25 आया, हम लोग को एवरेज निकालना। ठीक है, ऑल राइट, तो हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करना है, इसका जो रो फॉर्म में है इसको कॉलम फॉर्म में करना है। ठीक है, टाइम बचाने के लिए गाइस मैं नेक्स्ट पे ऑलरेडी बना चुका हूँ। क्लास इंटरवल को हम लोग ने ऐसे लिख लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एफ आई को ऐसे लिखा। ऑलराइट, बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम लोग का सॉल्यूशन निकालना नेक्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, तो हम लोग टेबल को बड़ा करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग को ये सही तरीका यूज करना है, आप लोग को टेबल फिर से बनाना है, सॉल्यूशन लिख करके अपना सॉल्यूशन है तो यहाँ लिख करके आप लोग को यहाँ पर रोज हम लोग ने क्लास इंटरवल देख लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या करना है, नेक्स्ट हम लोग को क्लास मार्क निकालना है। ठीक है, क्लास मार्क आप लोग सबको पता है, आप लोग ने अच्छे कैसे क्वेश्चन भी बना लिए होंगे। क्लास मार्क्स क्या होता है गाइस, वो होता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2, दैट्स इट। ठीक है, जो क्लास मार्क xi होता है वो क्या होता है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाई 2। सिंपली कुछ नहीं है, अपना लोअर क्लास लिमिट है, अपना अपर क्लास लिमिट को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 35/2, जो कितना देगा को xi दे देगा। ये 10 + 25 35/2 हम लोग आएगा 17.5। ठीक है, लोग ये सब पिछले क्लास में देख चुके हैं गाइस। ठीक है, पेपर की लोग फिर से कर लेते हैं। 25 + 40 हो जाएगा 65/2। 40 + 55 हो जाएगा 95/2। 55 + 70 हो जाएगा 5/2। 70 + 85 हो जाएगा 155/2 और 85 + 100 होगा 150। ठीक है, हम लोग को सिंपली सॉल्व कर लें तो यहाँ आएगा 17.5, कितना आएगा 65, दैट इज 32.5 और 95/2 इसके लिए आएगा दैट इज 47 पॉइंट। उसी तरह से हम लोग बाकी ट्रेंड भी अगर फॉलो करें तो देख रहे हैं सब में 15 ऐड हो रहा है ना, यहाँ से यहाँ 15 ऐड हो रहा है। 40.5 में 15 जोड़ देंगे तो वो भी तो बराबर होगा 125/2 के, उतना कितना हो जाता है 62 पॉइंट। ठीक है, 70 + 85 155/2 यानी 15 ऐड करना है, दैट इज 77.5 और फाइनली जो हम लोग का छठा पॉइंट होगा वो होगा 185/2, दैट इज 92। क्लियर, बहुत आसान। चलिए एक्सरसाइज तो आ गई, यहाँ तक हम लोग ने पिछले क्लास में लिख लिया था। डायरेक्ट मेथड में भी हम लोग ने यहाँ तक काम किया। इसमें और एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड में होता है हम लोग को क्या करना है, एक मीन को एज्यूम कर लेना है ना, ये हम लोग बोलते हैं एज्यूम मीन। हम लोग मान लेते हैं कि एवरेज ऑफ मार्क्स कितना है, वो ए है। ठीक है, ए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, बताते हैं क्या मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है गाइस, एक्स आई। ठीक है, हम लोग अब एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग पार्ट पे आते हैं तो हम लोग ए को बना लेते हैं, क्या कोई भी आप लोग मान सकते हैं, एक्स आई में से कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, एज्यूम मीन मान लीजिए, अच्छा बेहतर रहेगा कि हम लोग बीच से कोई माने, तो बीच में हम लोग का यहाँ पे आतना आ रहा है 17.5 भी शुरू में हो रहा है, 92.5 भी आ रहा है, तो बीच में हम लोग का 47.5 या 62.5 आ रहा है। तो जो मन करे आप लोग इसमें से ए बना लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले को बना सकते हैं 47.5 को, 62.5 को बना सकते हैं। लोग मान लेते हैं लोग 47.5 को अपना एज्यूम्ड मीन बना रहे हैं, 47 पॉइंट। क्लियर, हम लोग का डी आई कितना हो जाएगा, हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, दैट इज 47.5। हम लोग ने एज्यूम मीन बनाया। अगर हम लोग यहाँ पर 62.5 लेते हैं एज्यूम मीन, हम लोग का डी आई कितना हो जाता, वो हो जाता इंस्टेड ऑफ एक्स आई माइनस 47.5 होता 60.5। ठीक है, ये वाला नंबर, हालांकि ये हम लोग नहीं ले रहा है तो हम इसको हटा देते हैं। ऑलराइट, समझ में आएगा इस, हम लोग का यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग को नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हम लोग को डी आई का एक कॉलम बनाना है। डी आई हम लोग ने देख लिया है, वो है एक्स आई माइनस 47 पॉइंट। क्लियर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी डाउट होगा जैसे हम लोग को बताया, बार बार बताया, आप लोग एक ही बार बताएंगे। आप लोग को कोई भी डाउट आता है आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी से बैठे हैं। ऑलराइट, लोग निकाल रहे हैं एक्स आई माइनस 47.5। तो इस टर्म के लिए अपना डी आई कितना हो जाएगा, वो डी वन हो जाएगा एक्स वन माइनस 47.5, दैट इज एक्स वन हम लोग का 17.5 माइनस 47.5, वो हम लोग कितना आएगा इधर, माइनस में आएगा 30, है कि नहीं, हाँ या ना, है ना। 17.5 माइनस 47.5 आएगा -30, करेक्ट। दूसरा से इस टर्म के लिए कितना जाएगा, इस हो जाएगा 32.5 माइनस 47.5, दैट इज अगेन -15। फाइनली इस टर्म के लिए जगह 47.5 माइनस 47.5, वो अगेन कितना होगा, जीरो के बराबर होगा, है ना। ठीक है, समझ में आया, इस तरह से बनाना है इसको, हम लोग फिर टेबुलर फॉर्म में अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो इसको एक्चुअली लंबा करके लिखने का यही फायदा था, आप लोग को वो समझ आ सके। लोग इरेज कर देते हैं। ऑलराइट, समझ में आएगा इस, हम लोग का पहला टर्म जो है, पहला टर्म, उसके लिए अपना डी आई हो जाएगा, दैट इज डेविएशन हो जाएगा 17.5 माइनस 47.5, दैट इज माइनस, जैसे 32.5 माइनस 47.5 आएगा -15। और आप लोग को यहाँ से अब ट्रेंड पता चला गया, चलता हुआ, आप लोग को बार बार ट्रैक करने का जरूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि 15 ऐड होते जा रहा है। यहाँ पे 0 + 15 भी 15 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे फाइनली जाएगा कितना
45। क्लियर? बहुत बढ़िया। हम लोग क्या निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप, वो हम निकालेंगे एफ आई डी आई, है ना। एफ आई डी आई क्यों निकालेंगे आप लोग को मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ भाई। हम लोग मीन जो निकाल रहे हैं एक्स वाई फॉर्मेशन, तो हम लोग जो मीन निकाल रहे हैं, मीन का हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स बार कितना होता है, वो होता है ए प्लस बी बार, है ना। ए प्लस बी बार, ये क्या है भाई, ये तो हम लोग हमने एज्यूम मीन माना था 47.5, ठीक है। उसमें हम लोग डी बार ऐड कर रहे हैं। डी क्या होता है भाई, सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, दैट्स इट, ठीक है। सिग्मा एफ आई तो हम लोग को पता है, सबको पता है, वो है 30, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, इतने 30 बच्चे हैं, तो यहाँ कितना देगा 47.5 प्लस समथिंग बाई 30, करेक्ट। और ये समथिंग क्या है, समथिंग है भाई, समथिंग है अपना एफ आई डी आई का सम, यानी ये जो चीज़ है ना एफ आई डी आई, यानी एफ आई इंटू डी आई, यानी हम लोग वाले को बात करें, इन दोनों फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा 2 into 30, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा -60 इधर आएगा। इससे जो इसके लिए आएगा -3 इंटू -15 -45, तो 7 0 0 हो जाएगा, 6 3 6 जा 105 हो जाएगा, इसके लिए 3 6 जा 180 हो जाएगा, और फाइनली इसके लिए तो 45 6 जा 90 जा, करेक्ट। तो इनको हम लोग अब सम कर दें, सम करने के बाद उसको 30 से डिवाइड कर दें, तो ये ऐड मार दें, एवरेज निकल जाएगा, करेक्ट। ऑल राइट, ठीक है। तो अगर कुछ हो गया, यहाँ पे एक मिस्टेक है गाइस, यहाँ पे 15 सिक्सा कितना होता है, वो 90 होता है, ठीक है। बहुत आसान, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, सिंपली यहाँ पे सिग्मा एफ आई डी आई को ऐड कर देते हैं, -60 -45 प्लस 0 अब प्लस 90 प्लस 180 प्लस 2, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ -60 -45 आ जाएगा -105 प्लस यहाँ पे 9 8 270, और यहाँ आ जाएगा अगेन 270, 270 540, इसमें हम लोग को 105 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा इस 435, है ना, है ना, 435 होगा, ठीक है। तो आप लोग देखें तो 270 से मिला लेते हैं, 240 करेक्ट है, ठीक है। यानी हम लोग का जो एक्स बार आ चुका है, एक्स बार दैट इज एवरेज, वो एवरेज हम लोग कैसे निकाले, डेविएशन मेथड से। वो कहता है एज्यूम्ड मीन प्लस डी बार, है ना, एज्यूम्ड मीन प्लस डी बार दैट इज सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, करेक्ट। हम लोग को आराम से सॉल्व कर देना है, कितना आसान से बन रहा है, 47.5 प्लस हम लोग का एज्यूम मीन था, हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया था सिग्मा एफ आई डी आई 435 बनाया, सिग्मा एफ आई 30 बनाया, तो हम लोग कर देते हैं 3 10 30, इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 1 3 1 3 3 12 1 5 3 5 15 10 145 बाई 10, हम लोग कितना देगा इसका वैल्यू, 145 बाई 10 होगा 14 पॉइंट, जो एवरेज आ जाएगा वो होगा 47.5 प्लस 15.5, जो हम लोग का 47 14 61 एक 62, दैट इज 62 मार्क्स इज द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ईच स्टूडेंट, है ना। यानी जो 30 बच्चे हैं उन्होंने अब 62 मार्क्स ऑन एन एवरेज मैथ्स पेपर में स्कोर किया, करेक्ट। देखिए इसमें कितना आसान था, पिछले टर्म के मुकाबले एज्यूम मीन का जो हम लोग कैलकुलेशन था कितना आसानी से बना। भाई हम लोग डायरेक्ट मेथड में जो देख रहे थे उसमें मेहनत लगा था, मल्टीप्लाई करना था, क्लियर। अब आप लोग को ये समझ में आया कि हम लोग एज्यूम मीन मेथड क्यों करते हैं, कि रिड्यूस कैलकुलेशन, है ना, एग्जाम में भी आपको बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से रिकैप कर देता हूँ गाइस, आप लोग को प्रोसेस क्या है, आप लोग को 3 स्टेप प्रोसेस करना है। एक तो पहले मीन एज्यूम मीन बना लेना, कोई बना लेते हैं, जैसे हम लोग ने एक्स आई जो क्लास मार्क है उसमें 47.5 का एज्यूम मीन बना लिया। आप लोग चाहें तो आप लोग इनफैक्ट 62.5 भी बना सकते हैं, कमाल की बात, ठीक है। ये 6 एंट्री है, तीसरे चौथे मिडल में आते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 17.5 भी बना सकते हैं, 32.5 77.5 92.5 क्या बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन बीच वाले इसलिए कैलकुलेट किए जाते हैं, इसलिए माने जाते हैं, अगेन कैलकुलेशन आसान, करेक्ट। अगर हम लोग ने ए को माना एज्यूम करा, उसका डेविएशन निकाला, हर चीज की टेबल बना दिया, उसका फॉर्मूला यूज कर दिया, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही मेथड है, बहुत आसान बनाएगा आपका कैलकुलेशन को एटलीस्ट 5-10 मिनट पर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और कई बार आप लोग को ये भी पूछेगा कि आप लोग ने किस मेथड का इस्तेमाल, डायरेक्ट मेथड का कि एज्यूम मेथड, ठीक है। तो वो आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग ने ये मेथड किया, वो कम टाइम लगा, आसान में इसमें मल्टीप्लिकेशन को कम किया। तो इसी तरह से हम लोग का लेक्चर 2 फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग लेक्चर 3 भी देखेंगे थ्योरी का, जहाँ अगेन गाइस थर्ड मेथड पढ़ेंगे, थर्ड मेथड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो अपना स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड है,
आप लोग उसके लिए भी नेक्स्ट क्लास में रेडी रहिए। आप लोग बना लीजिए, इनफैक्ट अगर आया हूँ तो फिर आप लोग बना लीजिए खुद से ही और इसको कर लीजिए कंठस्थ। ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए और अपने परिवार का नाम ऊंचा करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।